हेलो दोस्तों, मार्केट फंडा में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है आरएसआई। आरएसआई क्या है? आरएसआई एक बेसिकली एक इंडिकेटर है जिस पे बहुत लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आरएसआई कैसे काम करता है, आरएसआई होता क्या है जिससे मार्केट में हमें मोमेंटम का पता चलता है, वो क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट का हमारा स्ट्रेंथ आरएसआई बताता है कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। ठीक है, तो आरएसआई पहले मैं लगा के दिखाता हूँ आपको आरएसआई लगता है कैसे। देखो, ट्रेडिंग व्यू पे आप आना, ट्रेडिंग व्यू पे आप इंडिकेटर्स पे आना, यहाँ पे आप सिंपली आरएसआई टाइप करना तो आपको आरएसआई आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, आप आरएसआई जैसे ही लगाओगे यहाँ पे आपको आरएसआई का एक दिख जाएगा, आपका ये हमारा आरएसआई है। ठीक है, तो आरएसआई ऐसा दिखता है। आरएसआई एक इंडिकेटर है जो एक लीडिंग इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आरएसआई के बारे में। देखो, आरएसआई अगर 70 से ज़्यादा है तो ओवरबोट है, आरएसआई अगर 30 से नीचे तो ओवरसोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आरएसआई एक ऑक्सीलेटिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे आप मैं अगर समझाता हूँ आपको, मैं जैसे कि देखो, मैं अगर ये बॉक्स बनाता हूँ, ये आरएसआई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक आरएसआई है। तो इस पर क्या होता है ना, मार्केट क्या करता है, मार्केट इस पे काम करता है जैसे इस तरीके से। मार्केट कभी इसके ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। ठीक है, तो आरएसआई इस पे काम करता है, कभी और नीचे आएगा, कभी इसके और थोड़ा ऊपर चल जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है, आरएसआई इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एक रेंज होता है। देखो यहाँ पर रेंज लिखा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, ये 70 दिख रहा है ना, ये एक्चुअली 0 से 100 तक का रेंज होता है। ठीक है, जिसमें आरएसआई मूव करता है, जिसका आइडियल पोजीशन होता है अगर 30 के अगर नीचे है। अगर आरएसआई अगर 30 के नीचे चल रहा है, 30 यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 30, अगर 30 के नीचे अगर आरएसआई चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत सेल ऑफ आ चुका है, मार्केट बहुत गिर चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो एक आरएसआई एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री हो चुका है, अब इसे खरीदारी होना चाहिए। ठीक है, ये एक डिस्काउंटेड प्राइस में आ चुका है मार्केट। तो उसी तरह मार्केट जिस तरह अगर आरएसआई अगर 70 के ऊपर है, जैसे इस वाले जोन पे, अगर देखो इस वाले जोन पे देखो आप, मार्केट ऑलमोस्ट 70 के करीब था, तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवर बॉट पोजीशन था, यानी कि लोग यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगा चुके थे यहाँ पे मार्केट में। तो मार्केट को ये अपना एक करेक्शन देने के लिए वहाँ रेडी बैठा हुआ था। ठीक है, तो यही होता है, सिंपल सा चीज़ है आरएसआई में। आरएसआई का एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, आरएसआई अगर 50 के अगर ऊपर चल रहा है ना, जैसे आरएसआई ये जो बीच का जो मिडिल का रेंज है, आरएसआई अगर 50 का रेंज के ऊपर रहता है तो मार्केट में एक बेरिश, मतलब अगर ऊपर की साइड है तो बुलिश मोमेंटम रहेगा अगर 50 के ऊपर है तो, और 50 के नीचे है तो मार्केट बेरिश मोमेंटम होगा। मतलब मार्केट अगर 50 के अगर नीचे चल रहा है आरएसआई, अगर इस वाले जोन का, ये जो सेंटर लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन अगर इसके नीचे चल रहा है, देखो इसके नीचे था ना मार्केट, तो ये एक बेरिश मोमेंटम था। 50 के नीचे जैसी क्रॉस किया, देखो मार्केट वहाँ से सेल ऑफ हुआ ना, यहाँ से नीचे आया। तो मार्केट में जैसी अगर 50 के ऊपर रहता है, जैसे 50 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आरएसआई पे आप पूरा रिलाय होकर ट्रेड नहीं लेते हो। आरएसआई बस आपको एक इंडिकेशन देता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, मतलब मार्केट का क्या अभी चल रहा है स्ट्रेंथ। अब आरएसआई के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई में, ये तो एक ट्रेडिशनल चीज़ हो गया जो मैं आपको बताया कि 30 के अगर नीचे आता है तो ओवर सोल्ड है, 70 के ऊपर है तो ओवर बॉट है। ये तो सिंपल एक ट्रेडिशनल चीज़ है। इसमें दो टाइप होते हैं। ठीक है, मैं टाइप लिख देता हूँ आपको। जैसे अगर पहला टाइप होता है आपका बेयरिश डाइवर्ज। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस होते हैं, जैसे बेयरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, एक होता है हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस, सेकंड होता है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। अब ये क्या होता है बेयरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस? तो मार्केट एक तरह का डाइवर्जेंस क्रिएट करता है जिस समय ना, जब भी मार्केट में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डाइवर्जेंस क्या होता है। जैसे कि मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सिग्नल हुआ, बेरिश की बुलिश सिग्नल हुआ। ठीक है, मार्केट बुलिश है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अगर बुलिश चल रहा है तो अगर हमारा ट्रेडिशनल तरीके से क्या होना चाहिए कि आरएसआई जो है ना,
जो हमारा RSI होता है, RSI भी हमारा ऊपर की साइड ही जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर ही रहना चाहिए। वो जितना ऊपर है RSI भी उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो एग्जैक्ट यहाँ पे होना चाहिए था RSI, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे तो RSI भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एकदम सेम टू सेम काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन RSI ऐसे नीचे आ जाता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ जाता है, या फिर मार्केट, तो ये क्या हो गया, एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये सब एक डाइवर्जेंस है। इस थ्योरी को बोला जाता है, जो मार्केट ऊपर जाए और RSI नीचे आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। समझ में आ गया? मतलब मार्केट ऊपर है लेकिन RSI नीचे है। मतलब RSI जो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है ना, तो ये हमें फास्ट बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो मार्केट में वो RSI पहले ही बता चुका है कि मार्केट तो नीचे जाने चाहता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको उठाया जा रहा है, वो ट्रैप किया जा रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे एक मार्केट का ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक फ्लैश क्रैश कर सकता है यहाँ से नीचे की साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेरिश डाइवर्जेंस। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस जब सिंपल मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ऐसे डाउन ट्रेंड में रहेगा मार्केट, लेकिन क्या होगा, जो RSI है वो क्या होगा, वो RSI ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो जब RSI ऊपर की साइड है और मार्केट अगर नीचे की साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ से मार्केट सडन एक पंप दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा RSI का डाइवर्जेंस होता है, दो डाइवर्जेंस। और RSI में असली खेल यही डाइवर्जेंस का ही है और कुछ नहीं है RSI में, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं, चार्ट में देखते हैं कि डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। हम लोग डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। असली खेल आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने से ही आपको समझ में आएगा कि डाइवर्जेंस बनता कैसे है, हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, कहीं हमें डाइवर्जेंस दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस वाले जोन पे देखो, आप ध्यान से देखो, आपको मैं दिखाता हूँ डाइवर्जेंस बनता कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जब कैंडल था इस वाले जोन पे, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाले जोन पे जब कैंडल था ना, ये वाले जोन पे दिख रहा है ना, तो RSI पे कहाँ पे था, RSI कहाँ पे था, ध्यान से देखो, RSI यहाँ पे था, एग्जैक्ट उस वाले जोन पे देखो, यहाँ पे था ना RSI। जब यहाँ पे था तो यहाँ पे कैंडल था, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि जब भी RSI इस वाले लेवल पे आएगा ना, मार्केट अगर यहाँ पे है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ही रहेगा ना, इस वाले जगह पे मार्केट रहेगा, तब RSI क्या होना चाहिए था, RSI भी हमारा सेम लेवल पे होना चाहिए था। मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था RSI को। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट तो नीचे आ गया लेकिन RSI जस्ट उसका ऊपर ही रह गया। मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन RSI देखो, RSI ऊपर की साइड जा रहा है ना, RSI ऊपर जा रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक, इस डाइवर्जेंस को क्या बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। मतलब RSI बता रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन मार्केट क्या बोल रहा है, नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूँ। तो ये एक ट्रैप बनाया। और जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये एक कौन सा कैंडल है, ये मैंने आपको कैंडल चार्ट में बताया था कि ये कैंडल का नाम क्या है, ये हो गया हमारा इनगल्फिंग कैंडल। अगर आपने कैंडल वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके जरूर देखें उस वीडियो को, ठीक है। तो ये हमारा इनगल्फिंग कैंडल है। तो इनगल्फिंग कैंडल से क्या हुआ, मार्केट एक पंप लिया और यहाँ पे अब RSI में भी हमें दिखा कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो ये एक डबल कन्फर्मेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कन्फर्मेशन मिल गया, एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है, यहाँ पे इनगल्फिंग भी बन गया। तो यहाँ से मार्केट का मोस्ट चांस था कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में वर्क होता है। तो ये हमारा हो गया बुलिश डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ कहीं देखते हैं। अगर बेरिश डाइवर्जेंस हमें कहीं दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस वाले जोन पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ है, मार्केट इस वाले जोन पे है और RSI कहाँ पे है, RSI यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट में अगर कैंडल अगर इसके करीब आता है तो RSI कहाँ जाना चाहिए, RSI भी ऑलमोस्ट यहीं पे रहना चाहिए, इस वाले एरिया के आसपास रहना चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, RSI तो यहाँ तक आ ही नहीं रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर चल जा रहा है। मार्केट इतना ऊपर आ गया लेकिन RSI तो यहाँ पे आया ही नहीं, इस वाले जोन पे, इस वाले लेवल को मार्केट ने, मतलब RSI में इस वाले लेवल को टेस्ट तक नहीं किया और मार्केट देखो इसके ऊपर चल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन चुका है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिवर्सल आएगा, मार्केट एक नीचे की तरफ मूव दे सकता है, ठीक है।
तो यहाँ से एक नीचे की साइड मूव आ सकता है। तो ये हमारा हो गया बेरिश डाइवर्जेंस। तो इसी तरह से हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। और मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, अगर आप अभी न्यू हो, आपको अभी डाइवर्जेंस समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फाइंड आउट करें डाइवर्जेंस, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि डाइवर्जेंस होता है कैसे, मतलब कहाँ से फाइंड किया जा सकता है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही आता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आप इंडिकेटर्स खोलना, यहाँ पे आप RSI डाइवर्जेंस सर्च करना, ठीक है। तो ये आपका RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स आएगा। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ देखो डाइवर्जेंस बना हुआ है, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, देखो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो हर जगह आपको वो बताएगा कि मार्केट में कहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, कहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। ये सेम चार्ट सेम है, बस यहाँ पे बेयर और बुल आपको दोनों बता देगा। तो इस पर भी आप एक ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होता है, जिस पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। मोस्ट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज ही है। मूविंग एवरेज के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को।